बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में 9.3 एक्सरसाइज को शुरू किया हुआ था और इसके क्वेश्चन नंबर 5 को हम अटेम्प्ट कर रहे थे, जिसमें क्वाड्रेंटल एंगल्स की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ पूछी जा रही थी। कुछ पार्ट हमने एज अ प्रैक्टिस कर लिए थे, उसी के फर्दर कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखें, अभी हमने कुछ क्वेश्चन पहले जो किए थे वो डिग्री के साथ थे, रेडियन के साथ थे, पाई इन्वॉल्व था। अब एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें रेडियन के बजाय डिग्री इन्वॉल्व है। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें 7th पार्ट, इसको देखें, ये -2430 ये डिग्री में है। अब आप ये देखें कि -2430 आपको डिग्री में है, तो ये कौन से पार्ट्स आपको इसमें से इग्नोर करना होंगे? 360 वाला, यानी आपने 2430 को 360 से डिवाइड करना है। और ये नेगेटिव है। मैं पिछले लेक्चर में भी ये बात समझाई थी आपको कि अगर नेगेटिव आ रहा होगा तो डिवीजन करते हुए एक नंबर बढ़ा के डिवीजन करेंगे। अब आप ये देखें कि ये किससे कैंसिल हो सकता है, ये किससे चला जाएगा? अगर ये चेक करें 340 अगर मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं तो ये आ रहा है 2160, और 360 मल्टीप्लाई बाय 7 करें तो ये 7 से ठीक है। 360 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ रहा है 2520। अब 2520 में से हम माइनस कर लेते हैं 2430 को, तो आप देखें कि ये वैल्यू हमारे पास 90 आ रही है। यानी आपके पास जो एंगल था -2430, आपने उसे ऐसे लिख लिया -7 मल्टीप्लाई बाय 360 और प्लस 90। चेक कर सकते हैं आप इसे, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2520 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव का होगा। और उसमें जब हम 90 ऐड करेंगे तो ये 2430 आ जाएगा। अब आप बड़े आसानी के साथ देख सकते हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू ले रहे होंगे तो आपने ये वाला पोर्शन तो इग्नोर कर देना है, क्योंकि ये 360 का पोर्शन है, कंप्लीट सर्कल हो रहा है, ये तो एंगल के प्रिंसिपल वैल्यू पे कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये इग्नोर कर देंगे। असल एंगल कौन सा लेंगे? 90 डिग्री का। तो इसे करते हैं, साइन ऑफ -2430 इज एक्चुअली साइन ऑफ 90 डिग्री, और 90 डिग्री आपको मालूम है साइन 90 जो है वो 1 के इक्वल होता है। फिर इसी तरह से आप कॉज की वैल्यू लें, कॉज ऑफ -2430 इज एक्चुअली कॉज ऑफ 90 डिग्री, और कॉज 90 0। आप मज़ीद आगे बढ़ाएं, साइन कॉज के बाद टेंजेंट -2430 इज टेंजेंट ऑफ 90 डिग्री, और टेंजेंट 90 कितना होता है? 1/0 होता है ना, अनडिफाइंड। और बाकी तीन इनके रेसिप्रोकल्स हैं। कोसेकेंट ऑफ -2430, और ये किसके इक्वल? कोसेकेंट ऑफ 90 डिग्री के इक्वल। तो ये साइन का रेसिप्रोकल है, साइन 91 था तो 1/1, तो ये 1 आ गया। फिर सीकेंट ऑफ -2430, तो ये बनेगा सीकेंट ऑफ 90 डिग्री, और सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल, और कॉस देखें 0, तो ये क्या बना?
डिवीजन बाय ज़ीरो अनडिफाइंड, और इसका लास्ट वन कॉट ऑफ -2430 इज एक्चुअली कॉट ऑफ 90 डिग्री, और टेंजेंट का रेसिप्रोकल है यानी 1/0, तो 0 ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ 0। तो इस तरह से हमने तमाम वैल्यूज़ इसकी फाइंड कर ली। तो इस तरह से ये हमने डिग्री में भी एंगल दिया हो तो वो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके दिखा दिया कि उस तरह उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। अब देखें लास्ट 2 पार्ट्स में से एक पार्ट कर लेते हैं। 9th पार्ट देखें 407/2, 9th पार्ट 407/2 पाई। अगर याद करें लास्ट लेक्चर के क्वेश्चन को, मैंने क्या बात आपको बताई थी कि अगर डिवीजन हो रही है तो जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है उसके डबल से ऊपर डिवाइड करें, और अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो एक बढ़ा के डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव नंबर है तो नॉर्मल डिवीजन होगी। तो 407 देखें, 407 को 2 के बजाय इसका डबल यानी 4 से डिवाइड कर लें। 4 1 4, ये 0 तो आप यहाँ 0 उतारें, ये 7, 4 1 4 और ये 3, यानी 407 को आपने कैसे लिख लेना है 101 मल्टीप्लाई बाय 4 और प्लस 3। ये आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, ये कितना आ जाएगा 407 हो जाएगा। नीचे आप देखें डिवाइड बाय 2 और ये पाई। अब आपने क्या करना है, इस 2 से बारी बारी दोनों को डिवाइड करना है। तो 101 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, और पाई जो है वो बाहर आ गया। ये 4 2 से कैंसिल कर लें। 101 ये कितना बना 2, और पाई मल्टीप्लाई कर दें तो ये पाई मल्टीप्लाई हो गया। ये देखें पाई ने फर्स्ट से भी मल्टीप्लाई होना है और सेकंड से भी, और नेक्स्ट में देखें ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 पाई बाय 2, तो ये 3 पाई बाय 2 आपके पास। तो क्या बना, ये तो ये वाला पोर्शन तो देखें 2 पाई का मल्टीपल है, और 2 पाई का मल्टीपल बता चुका हूँ आपको, ये 360 का है डिग्री, तो ये तो आपने इग्नोर कर देना है। तो असल एंगल कितना बना 3 पाई बाय 2। तो जब आप 407/2 पाई इसकी वैल्यूज़ निकाल रहे होंगे तो वो एक्चुअली 3 पाई बाय 2 की वैल्यूज़ बनेंगी। अब इसके बाद आप उसी तरह से कंटिन्यू कर लें। साइन ऑफ 407/2 पाई इक्वल्स टू साइन 3 पाई बाय 2, और साइन 3 पाई बाय 2 तो आपको पता है -1। फिर कॉज को ले लें, कॉज ऑफ 407/2 पाई इज एक्चुअली कॉज ऑफ 3 पाई बाय 2, कॉज 3 पाई बाय 2 इज 0। फिर टेंजेंट 407/2 पाई इज एक्चुअली टेंजेंट ऑफ 3 पाई बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा 1/0, अनडिफाइंड केस है ये। और बाकी 3 इनके रेसिप्रोकल्स हैं, तो उन 3 रेसिप्रोकल्स को भी आप निकाल लें। कोसेकेंट 407/2 पाई इज एक्चुअली कोसेकेंट ऑफ 3 पाई बाय 2, और ये साइन का रेसिप्रोकल है, और साइन 3 पाई बाय 2 हमने देखा था -1 था, तो ये भी -1 ही रहेगा। अब उसके बाद अब देखें सीकेंट 407 पाई बाय 2 इज एक्चुअली सीकेंट ऑफ 3 पाई बाय 2, कॉज का रेसिप्रोकल, और कॉज 3 पाई बाय 2 0 था तो 1/0 हो गया, यानी ये अनडिफाइंड। फिर लास्ट वन कॉट 407 पाई बाय 2 इज कॉट ऑफ 3 पाई बाय 2, और कॉट 3 पाई बाय 2 टेंजेंट का रेसिप्रोकल, और टेंजेंट हमने देखा था 3 पाई बाय 2 का टेंजेंट कितना था 1/0, अनडिफाइंड का केस था ना, तो ये रेसिप्रोकल होके 0 आ गया। तो इस तरह से देखें ये सारी वैल्यूज़ निकालनी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपने कोई नया काम नहीं करना, यही टेक्निक फॉलो करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, रेडियन, डिग्री जो भी हो, आपको देखें मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ। एक पॉजिटिव एंगल कर लेते हैं, एक नेगेटिव डिग्री में। पहले फर्ज किया, थर्ड पार्ट देखें, ये एंगल है 765। मैंने आपको डिग्री का क्या बताया था कि हायर एंगल्स हों तो आपने 360 से डिवाइड करना है। तो 765 को 360 से डिवाइड करें तो देखें ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 720, तो ये 45। तो आप ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस 45। तो आप देख सकते हैं कि आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 765 के मालूम करेंगे तो वो एक्चुअली किसके फंक्शन होंगे, 45 के एंगल के होंगे। 360 तो इग्नोर हो जाएगा, और 45 के एंगल, जिस तरह बाकी क्वाड्रेंटल एंगल्स की वैल्यूज़ थी, 45 का भी टेबल में हमें वैल्यूज़ मालूम है कि साइन 765 इज़ एक्चुअली साइन ऑफ 45, और साइन 45 1 बाय स्क्वायर रूट 2। फिर आप देखें कॉज लें तो कॉज 765 इज़ कॉज ऑफ 45, और कॉज 45 भी 1 बाय स्क्वायर रूट 2। टेंजेंट 765 इज टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 इज 1। रेसिप्रोकल्स, कोसेकेंट 765 इज एक्चुअली कोसेकेंट ऑफ 45, और 45 का साइन का रेसिप्रोकल है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो देखें ऊपर चला गया ये स्क्वायर रूट 2। फिर सीकेंट 765 इज सीकेंट ऑफ 45, और सीकेंट 45 कॉस के रेसिप्रोकल, और ये 1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो ये स्क्वायर रूट 2 ऊपर आ गया। नेक्स्ट आप देखें, सीकेंट के बाद कॉट लेते हैं 765, तो ये कॉट ऑफ 45, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन 1 विच इज़ आल्सो 1। तो देख सकते हैं वही टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी क्वेश्चन नंबर 5 में, उसी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। नेगेटिव वाला एक केस देखें, डिग्री में नेगेटिव वाला ये लास्ट वन 9th पार्ट को देखें, इसको मैं पहले करवा रहा हूँ। -1035। मैंने क्या बताया था कि अगर डिवाइड कर रहे होंगे तो आपने एक बढ़ा के डिवाइड करना है, 1035, और डिवीजन किससे करनी है, डिग्री में हो तो 360 से डिवाइड करना है। तो देखेंगे किससे कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से 0, 3 6 are 18, 3 3 are 9, और 1 10। तो इसे माइनस करेंगे तो ये 45, यानी इसको आप क्या लिखोगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 360 प्लस 45। अब इसे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 1080 आ जाएगा, और माइनस का 1080 होगा, प्लस 45 करेंगे तो माइनस 1035 हो जाएगा। तो अब तो आगे तो काम आपको आता है ना, यानी आपने क्या करना है, बस अब तो इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ निकालनी है। साइन -1035 डिग्री इज एक्चुअली इक्वल टू साइन ऑफ 45 डिग्री, और साइन 45 1 बाय स्क्वायर रूट 2। इसी तरह से कॉस -1035 आपको मालूम है, ये अब क्या हो जाएगा, ये तो इग्नोर कर रहे हैं ना, बाकी सिर्फ 45 का एंगल रह गया। कॉस 45 ये भी 1 बाय स्क्वायर रूट 2। टेंजेंट -1035 इज टेंजेंट ऑफ 45, देख सकते हैं ये 45। बाकी 3 वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे आप इसी तरह से, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, बाकी 3 को भी आपने खुद निकाल लेना है। देखें अब रेडियन में से मैं आपको एक करवा रहा हूँ, एक करवा देता हूँ बस,
एट्थ पार्ट देख लें। ये एट्थ पार्ट कर रहे हैं तो ये -71/6 पाई ये है। मैंने आपको क्या प्रोसेस बताया था कि आपने डबल से, अगर कोई डिवाइड हो रहा है कोई नंबर तो उसके डबल से डिवाइड करना है। और नेगेटिव के केस में क्या बताया था कि नॉर्मल डिवीजन से एक ज़्यादा लेना है। तो ये 71 को 12 से डिवाइड करें तो 12 6 आर 72, देख लें ज़्यादा लिया ना, 72 लिया। यानी इसको आपने क्या लिखना है, -6 × 12 और +1। आप चेक कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -72, और -72 में 1 ऐड करेंगे तो -71 आ जाएगा। नीचे जो 6 था ये आपने देख लें, ये इसी तरह से आ गया, और ये पाई। नेक्स्ट 6 से बारी बारी दोनों को डिवाइड कर लें, -6 × 12 डिवाइडेड बाय 6, और फिर 1 से भी डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 6, और इस पूरे के साथ ये पाई मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 6 कैंसिल कर लें, 6 को 6 से नहीं कैंसिल कर रहा मैं, 12 से कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि 2 पाई चाहिए। अब ये देखें 2 पाई आ जाएगा, -6 × 2 पाई, ये पाई मल्टीप्लाई किया, प्लस 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बाय 6। तो अब आप देख सकते हैं कि -71 π/6, ये स्टैंडर्ड एंगल 2 पाई का तो आप रिमूव कर देंगे, बाकी क्या रह गया π/6। अब π/6 की वैल्यूज़ आप निकालना शुरू कर देंगे। साइन ऑफ -71 π/6 इज एक्चुअली साइन π/6, और साइन π/6 आपको पता है टेबल से 1/2, फिर कॉज -71 π/6 इज इक्वल टू कॉज π/6, ये भी मालूम है। कॉज π/6 की वैल्यू √3/2, फिर टेंजेंट -71 π/6 इज टेंजेंट π/6 विच इज़ 1/√3 सॉरी, एंड सो ऑन। बाकी तीनों भी कर लेंगे। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 7 के भी तमाम पार्ट्स करने हैं। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।